हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आयुषी छूट दो, छूट दो, छूट दो। हम सबको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम सबको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांग पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। उम्र में छूट दो, छूट दो, छूट दो। योगी सरकार छूट दो, छूट दो, छूट दो। योगी सरकार छूट दो। छूट दो, छूट दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। आपसे क्या बदल थोड़ा बोल अच्छे से बोल लेना तुम। उससे एनर्जी बचाना है। लो मैं पकड़ लेता हूँ। अरे यार है भाई, वो बहुत अच्छा बोलता है। मैं भेजा अभी एक भी वीडियो में नहीं आया, मेरे साथ के ही है वो। ये वही है भाई। इसका तो यूट्यूब चैनल है। हाँ इसलिए कैमरा ना हाँ मैं बना रहा हूँ ना। हमें दे दो, हम बना रहे हैं, तुम जाओ। ला लो, हमें पकड़ा। ऐसे पकड़िए ना, गड़बड़ा जाएगा, हिलेगा तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं हिलाएंगे नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र। कैसे कवर कर पाएंगे? अरे दे दीजिए दूसरे को। अरे हम बता दीजिए हमको सिस्टम। अरे अंकित है ना, अंकित। तीन साल की छूट लोगे या अगली बार? चलो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं और जो जिनके अंदर एक जज्बा था वर्दी पहनने का, आज वो जज्बा तार तार होता नजर आ रहा है। क्या कारण है, किस वजह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब क्यों पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते हैं, इसका जवाब आप देंगे। क्या मामला है भैया? देखिए, हम 2018 से तैयारी करना शुरू किए जब हमने 12 पास की। उस समय हम अंडर एज थे, 17 साल के भी नहीं थे। और 2023 में जब वैकेंसी आ रही तो हम ओवर एज हो गए। बताइए हमारा क्या कसूर है कि हमने उस उम्र सीमा के अंदर हमने जन्म लिया, जिसमें हमने भर्ती एक भी नहीं दी। हमारे जैसे लाखों बच्चे ऐसे हैं, कम से कम 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस उम्र सीमा में हैं और उन्हें भर्ती का लाभ नहीं मिलता। हमने अपने जीवन काल में एक भी बार भर्ती नहीं दी। हम अपने योगी सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने, तमाम राज्य सरकारों ने, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, बिहार सरकार, अभी हाल में ही झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन आया, उसमें भी उन्होंने छूट दी और 3 साल 5 साल की छूट दी है सरकारों ने। और यूपी पुलिस ने अपने पिछले भर्ती के आधार मानते हुए भी 1 वर्ष उम्र सीमा घटा दी है। 2018 में इन्होंने जब भर्ती की थी तो 18 से 23 वर्ष उम्र सीमा रखी थी जनरल कैटेगरी की। और अभी जब बीच में कोरोना जैसी भयानक महामारी भी आई, उसकी वजह से भी बहुत 2 साल 3 साल कुछ चीज़ें नहीं हुई, सारी चीज़ें बंद पड़ गई। ना भर्ती हुई, ना तमाम प्रोग्रेस हुआ देश का। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने कोई हमें उम्र में छूट नहीं दी। इस बार कितना एज निर्धारित किया है? इस बार उन्होंने 18 वर्ष से 22 वर्ष उम्र सीमा कर दी, जो उनके पिछले आधार से भी 1 वर्ष कम। इनको 4 साल की उम्र सीमा, मतलब अगर हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है? हम यहाँ 3 दिन से खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में, जो लोग घर में हैं उनकी बात अलग है, जो यहाँ हैं उनसे पूछे कि ठंडी क्या है। हम यहाँ पार्ले जी खा के रात अपनी बिता रहे हैं। हम जानते हैं ना कैसे हैं, हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हम भी किसी परिवार के बेटे हैं, ठीक है। हमारा भी दर्द है और सबका दर्द एक समान है। हम 10 लाख 15 लाख युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में एक बार भी पुलिस भर्ती देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त। इससे बड़ा युवाओं के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार लोगों के चेहरों को दिखाएं जो पुलिस की वर्दी पहनना चाहते थे और आज उम्र में छूट न होने की वजह से ये लोग ओवर एज हो चुके हैं और इस भर्ती से वंचित हैं। और यह क्या अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ ही। ये सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग राजतंत्र में बैठे हुए हैं,
सभी लोग जनरल हैं, ओबीसी हैं, सभी के साथ कोरोना काल को देखते हुए सभी को छूट देनी चाहिए। एसएससी जीडी में भी हर जगह छूट मिली है, इसमें भी छूट मिलनी चाहिए। 3 साल के लिए फिलहाल आप लोग 3 दिन से यहाँ पर हैं। 3 दिन से हैं। किसी से वार्ता हुई? भर्ती बोर्ड गए थे क्या? हम लोग गए थे, हमें वापस समझा के वापस कर दिया गया है। क्या समझाया गया? यही कि आप लोग शांति से बैठे रहिए, आपकी सुनवाई होगी, लेकिन जब तक सुनवाई नहीं होगी हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या करना चाहते हैं? हम लोग गए थे, परसों ही आए हम लोग। परसों जब आवाज़ में गए तो वहाँ लगभग 35 से 40 लोग थे। वहाँ क्या हुआ कि हम लोग को वहाँ से 3 लोग बोले कि 3 लोग को ही अंदर जाना, बाकी वहाँ से गाड़ी में हम लोग यहाँ फिर 3 लोग गए, वहाँ ज्ञापन किए, लेकिन इतना ज़्यादा मैं संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि उनका जो तरीका था इतना सही था नहीं। फिर हम लोग वहाँ से निकले ना तो फिर सोचे कि यहाँ जब गए हम लोग का प्लान बना कि अब यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम लोग छूट नहीं मिलती। ये कोरोना आया भी कुछ था, केंद्र में इनकी सरकार है, वहाँ पे एसएससी का नोटिफिकेशन था 3 साल की छूट मिलती। लेकिन यहाँ पे बताओ, अगर जनरल हो, एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, 3 साल अगर नुकसान हुआ, भर्ती नहीं दे पाई सरकार, तो उम्र जो बीती है ना, सबकी उम्र बीती है। मालूम जो ये ओबीसी एसटी वाले 27 साल होता है, बेचारे 26 साल के रहे होंगे, 29 साल के होंगे। जनरल वाले 18 साल से 22 लेते हैं, वो 20 साल के रहे होंगे तो 24 साल के होंगे, 25 साल के होंगे। तो नुकसान सबका हुआ है। मैं यही चाह रहा हूँ कोरोना काल को देखते हुए कम से कम 3 से 5 साल के बाद छूट मिली सबको। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ किसी एक ही जगह के लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पर प्रदेश के हर जिले से, ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश से, कोई मेरठ से है, कोई मुजफ्फरनगर से है, कोई इलाहाबाद से है। मैं खुद इलाहाबाद से आया हूँ, बनारस से लोग हैं, गाजीपुर से हैं, बलिया से हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और हर वर्ग के लोग, जनरल भी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब। तो सभी की योगी सरकार से उत्तर प्रदेश के युवा की, जो उत्तर प्रदेश की क्रीमी लेयर के जो युवा हैं, आप देख सकते हैं सभी 22 साल से ओवर है, यही लगभग 23 साल 24 साल। तो जब 2018 में भर्ती आई थी तब हम लोग आयु सीमा के बाहर, मतलब कि अंडर एज थे, मतलब कि तब हमारी उम्र नहीं थी। तो 2018 में भर्ती जब आई तब हम आयु सीमा में थे नहीं। 2024 में आने जा रही है तब हम लोग आयु सीमा पार हुए। तो जब 6 साल का गैप है तो राज्य सरकार से ये अपील है, हम सभी युवाओं की ये दरख्वास्त है, और सिर्फ हम इतने ही नहीं, न जाने कितने लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ पर आ भी रहे हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों ये एक ही अपील है राज्य सरकार से कि हम सभी को आयु सीमा में न्यूनतम से न्यूनतम 5 साल की आयु सीमा में छूट, और सभी वर्गों को दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी 60,000 इतनी बड़ी वैकेंसी, और ऐसा भी है कि इतने ज़्यादा बड़ी वैकेंसी 6 साल बाद आ रही है। अगर ये हर साल ले आते तब ये जरूरत नहीं, तब कम से कम हम एक बार तो देख पाते। हम तो एक बार भी हमें भर्ती देखने का मौका मिला, तो ऐसे में तो पूरी तरह से सरासर युवाओं के साथ है। बिल्कुल, अपने प्रदेश का एक दुर्भाग्य है कि जब भी युवाओं के बारे में सोचा जाता है तो युवाओं का ही नुकसान होता है। इसके वजह क्या कार्यशैली है, लोगों को नज़र नहीं आता, युवाओं के दर्द को नजर नहीं आता। आपातकाल की स्थिति जैसे कोविड काल हो गया था, उस समय की स्थिति को लोग आकलन नहीं कर पा रहे, जबकि अन्य विभागों में इसकी वरीयता दी गई है, तमाम योजनाओं में इसकी छूट दी गई है। किंतु ये लोग अब जब भर्ती निकली है 60,000 सिपाहियों की, तो इन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा। ये लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद इनके अंदर एक सपना था कि ये सिपाही बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, समाज की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और आज जब इनको मौका मिल रहा है तो पता चल रहा है कि ये इनके इस वरीयता श्रेणी में आते ही नहीं है, इनकी एज कम है, ज़्यादा हो गई है। इसका दोषी कौन, किसको मानते? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, उसमें क्या किया कि 3 साल की उसमें छूट दे दी अग्निवीर, जबकि वो रक्षा की कंप्लीट वीडियो बना लीजिएगा अपनी भी, उसमें पुलिस सीआरपीएफ वैकेंसी आती है, उसमें दे दिया जाता है। वो भी वहाँ नक्सलवादी एरिया पड़े रहते हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। हम लोग एक लोकल पुलिस बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी एज कैटेगरिया देख रहे हैं आप, वो कितना हो गया, 18 से 22 साल। 18 से 22 ऐसा मतलब कि आप इसको अगर ज़रा सोचें कि 18 से 22 किसी स्टेट में नहीं, हर स्टेट ने कोविड के बाद या कोविड छोड़ो अगर कभी भी भर्ती विलम्ब हुई है तो आयु सीमा में छूट दी गई, तो ज़रूरी नहीं। और फिलहाल तो सबसे ज़्यादा विलम्ब अगर किसी भर्ती में हुआ तो यूपी कांस्टेबल की भर्ती 6 साल का गैप, आयु सीमा उसको भी समेट दिया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मौका नहीं मिला, मौका मिलना चाहिए, मौका देना सरकार का काम है। क्या करते हैं? सर, मैं गोरखपुर से आया हूँ और इस ठंडी में हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं पार्क में, और हम लोगों को 23 साल की उम्र में यूपी सरकार बूढ़ा बना दिया, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब हमने कंधे पे बैठा के वोट दिलाने ले जाते हैं लोगों को। योगी जी हमारे सांसद जमीन को वोट देते थे और आज ये 23 साल की उम्र में हमें बाहर कर दिए, हम वंचित हो गए, हम भर्ती नहीं देख सकते, हम बूढ़े नहीं हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि हमें मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए और हम पढ़े हुए हैं और हम परीक्षा देना चाहते हैं। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और सरकार जहां युवाओं को सच बात दिखा रही है कि हम रोजगार देंगे, ये रामराज की परिकल्पना की जा रही है और यही रामराज आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तमाम युवा आज सड़कों पर भटक रहे हैं। वर्दी पहनने का, खाकी पहनने का इनका सपना था, आज वो साकार होता नजर आ रहा है। पहले आप तैयारी करते थे तो उसमें अग्निवीर हो गई, पहली चीज़ ये। फिर हम सोचे हम लोग पुलिस की भर्ती देखेंगे, उसमें भी ओवर एज हो गए। कम से कम सरकार को 3 साल की छूट देनी चाहिए हर वर्ग को। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर व्यक्ति ऐसा है कि व्यवसाय कर लेगा। हर व्यक्ति का सपना था, इनके माँ बाप अपने पेट काट काट के इनको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, कोचिंग किए हैं और आज में मौका मिल रहा है तो उनको इसमें जाने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। क्या नाम है? क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सरकार जो है हमारी मांगे पूरी करे, हमें जो है 3 साल की छूट, क्योंकि हम लोग इतने बड़े घर से नहीं है कि हम 3 दिन से आप लोग यहाँ पर आए, कोई जवाब तो मिला नहीं, सरकार से कोई जवाब नहीं। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये लोग मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाते हैं, वहाँ सरकारी वाहनों में भरकर इनको गार्डन छोड़ दिया जाता है। यदि वहीं साफ इनको जवाब दे दिया जाए कि आयु सीमा में वरीयता नहीं देगी तो ये लोग अपने घरों पे लौट जाए। इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में भूखे प्यासे ये लोग 3 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये भैया क्या कहेंगे? आयु सीमा में छूट तो लेकर ही जाएंगे, घर नहीं लौटेंगे। हम सभी युवाओं का प्रण है और यह अनिश्चितकालीन एक शांति प्रदर्शन है। इसमें हम किसी प्रकार से न उपद्रव करने वाले हैं और न किसी और प्रकार से बस यहाँ पर बैठकर बस एक ही गुहार करना चाहेंगे। और ये सभी युवाओं की आवाज़, हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जनरल वाले यहाँ पर बैठे हैं। तो जो भी और युवा अगर देख रहे हैं, आने में सक्षम है, हम लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं और लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा और इस समर्थन को और मजबूत करना चाहूँगा। और यहाँ पर ये भी चीज़ है, कोई भी ऐसा नहीं कि जो इस नौकरी से अगर वंचित हो गया तो कोई बड़ा काम कर लेगा, कोई बिजनेसमैन या फिर कोई और नौकरी की तैयारी में लग जाएगा। भैया ये सोच के हम लोगों ने इस पढ़ाई को शुरू किया था कि यूपी कांस्टेबल में किसी प्रकार से बस भर्ती हो जाए और ना हमारी सक्षमता, ना हम इतने ज़्यादा हमारे परिवार वाले सक्षम हैं कि बहुत ज़्यादा हमें बिजनेस करा देंगे या कोई और बड़ी पढ़ाई में हमारा दाखिला करवा देंगे। बस एक नॉर्मल सी चीज़ थी कि हम कांस्टेबल की तैयारी करेंगे और कांस्टेबल की भर्ती लेकर अपना अच्छे से अपने घर परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं। बस यही सोच कर हम सभी यहाँ पर जितने हैं सबकी यही आवाज़ और सबकी यही मन की बात है, दिल की बात है। बिल्कुल, जब गोल्डन टाइम होता है व्यक्ति के अपने छात्र जीवन का, उस समय तो आप लोगों ने इस कांस्टेबल बनने का सपना देखा था, उसकी तैयारी की थी। अब कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं और जाएंगे तो ओवर एज हो गए हैं और आगे भी समय तमाम नौकरियों में मिलेगी, उसमें और ज़्यादा ओवर एज हो जाएंगे। जब 2018 में भर्ती आई थी तब हम लोगों की आयु सीमा हम लोग मतलब नहीं हुए थे। तब ये था कि अभी 2018 में भर्ती और 2 भर्ती आ गई 2018 में, तो उम्मीद थी कि 2018 में भर्ती 2 आई है, 19 में भी आएगी, 20 में भी आएगी। तभी से हम लोगों ने मन बना लिया था कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे और भर्ती क्वालिफाई करेंगे। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी और मेहनत करते करते जब टाइम आया भी तो फिर लॉकडाउन आया 2020 में। फिर लॉकडाउन के बाद भी हम लोगों ने पूरा लॉकडाउन घर रहकर पढ़ाई करी। फिर हम लोग हॉस्टल में रहना शुरू किए। हॉस्टल में रहकर घर परिवार से किस तरह से अपने हालात बताकर कैसे कैसे हम लोगों का यहाँ पर सब मामला चल रहा है। तो जब इतने साल अरसा हमने बिता दिया सिर्फ तैयारी करते करते और जब भर्ती आई तो हमें आयु सीमा मतलब आयु सीमा ऐसी रखी गई कि हम सभी बाहर गए। समझिए कि मौका ही नहीं दिया गया। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि संविधान हमें मौलिक अधिकार है हमारे कि हमें अवसर की समानता है और यहाँ कौन से अवसर हमें मिले हैं। जो बच्चे 18 वर्ष के हुए मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं वो पुलिस भर्ती को अपना बहुत बड़ा सपना मानते हैं। वो हर रोज सपने में देखते हैं अपने शरीर पे वर्दी चढ़ी हुई, अपने कंधे पे सितारे लगे। उनके लिए बहुत बड़ी भर्ती होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल को देखना। तो वो अगर इस तरह से उनके साथ अन्याय होगा इस साधु महात्मा संत महात्मा के राज्य में, तो फिर बच्चे कहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे। फिलहाल आप लोग डटे रहेंगे? हम डटे रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। योगी जी छूट दो, छूट दो, छूट दो, प्रदेश छूट के दो, छूट दो, छूट दो। कांस्टेबल बनने का। जी भैया, मैम आ जाइए एक बार।
बीच में काट दो आइए रोक दिए हैं वहीं से। इधर आ जाओ भाइयों सभी लोग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक शेयर करते रहो भाई। युवाओं की आवाज़ है, हम सभी देख रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। रेडी। ये लोग प्रदेश के युवा हैं, इनका एक सपना था कांस्टेबल बनने का, कंधे पर स्टार हो, शरीर पे खाकी वर्दी हो। अब आज देखा जा रहा है सरकार की गलत नीतियों के चलते आज इनको वह अवसर ही नहीं मिल पा रहा है जिसका इन्होंने सपना देखा था। इसी क्रम में तमाम प्रदेश की बेटियां भी हैं जो इस भर्ती में शामिल होना चाहती थी किंतु अवसर नहीं मिला। सर यहाँ पे हम फिलहाल इन सारे बच्चों की आवाज़ बन के आए हैं क्योंकि हम लोग एजुकेटर्स हैं, ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हम लोग से पढ़े हुए हैं। यूपी एग्जाम लैब, जिसको स्टडी लैब के नाम से पहले जाना जाता था, हम दोनों उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चैनल को आज। और हम इन बच्चों की आवाज़ बनने आए हैं क्योंकि हमने देखा है अपने बच्चों को बड़े हुए थे हमारे संग 2018 से लेकर 2024 में जब इन्होंने अभी भर्ती निकाली है, तो वो बच्चे जो हमारे संग हमारे सामने 18 के थे अब वो हो गए हैं 24 साल के। उनका क्या होगा सर आप बताइए। 22 साल की उम्र अगर इन्होंने रखी है, एक सीमा रखी है, तो कैसे उन बच्चों का क्या सोचा है सरकार ने उनके बारे में, बस ये जानना है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि 2018 में जो बच्चे 20-20 दिन से, एक महीने से, 2-2 महीने से वो फीस में आए ही नहीं, और 2023 के दिसंबर में भर्ती आप दे रहे हो, तो 2018 और 19 और 21, 22 और 23, 6 साल का टाइम पीरियड होता है और 5 साल पूरे गैप के होते हैं। तो आप 18 से 22 तक की आयु सीमा जब कह रहे हो जनरल को, तो 4 साल का गैप तो आप वैसे ही दे रहे हो, और 5 साल से सरकार भर्ती नहीं दी। भाई हमारे पास वो दूसरा उपाय क्या है? सरकार बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? हमारी परेशानी का, दुख दर्द का सहारा बनेगी। और आप उस चीज को सुन नहीं रहे। ज्यादा भर्ती निकाल के उन्होंने सोचा कि जनता के हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे कि हमने 10 की जगह हमने 60,000 भर्ती निकाली, लेकिन 2024 बस इसीलिए 60,000 भर्ती निकाल के उन्होंने सोचा सारे बालक बालिकाओं के, विद्यार्थियों के या पूरी जनता के हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या? आपने 60,000 लोगों को देखा, लेकिन जो हमारे 60 लाख लोग हैं, जो इतने सारे बच्चे जो नहीं भर पा रहे, उनका क्या? बस उनके लिए एक जवाब हमें चाहिए सरकार से कि उनके बारे में क्या सोचा है आपने सर। ये लोग भाई लाइक शेयर करते रहे हैं सरकार से। जी देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे घर परिवार वाले तमाम लोग भी न्यूज़पेपर के माध्यम से जुड़े रहते हैं बराबर, तो वो जब देखते हैं अखबारों में इस तरह की वैकेंसियां बराबर दिखती रहती हैं अखबारों में कि 50,000 वैकेंसी आ रही है, 60,000 वैकेंसी आ रही है, वो सिर्फ कागजों पे ही रहती है। अभी 60,000 वैकेंसी आ रही है, हम सभी लोग जो हैं वो अपने घर परिवार में बात नहीं कर पा रहे हैं। घर वालों को लग रहा है कि 60,000 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, हमारा लड़का तो हो जाएगा, हमारा लड़का तो हो जाएगा, 5 साल से तैयारी कर रहा है, हो जाएगा। उन्हें क्या मालूम कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं, कि वो 18 साल में जब पिछली वैकेंसी आई थी तो वो अंडर एज थे, अभी वो ओवर एज हो चुके हैं, उनका क्या कसूर है? यही तो सर मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैं जिन विद्यार्थियों को 5 साल से पढ़ा रहा हूं, 5 साल से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की, यूपीएसआई की, एसएससी जीडी की, इन सारे बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं, उनको पेपर देने का मौका ही नहीं मिल रहा। फिर मेरा पढ़ाने का मतलब क्या रहा? 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ, यूपीएसआई 2021 क्वालिफाइड हूँ, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर अभी कल परसों रिजल्ट आया, मिनिस्ट्रियल क्वालिफाइड हूँ। भाई मैं हम कई सारे अध्यापक इन सब बच्चों के साथ हैं, अपना त्याग कर रहे हैं, किस लिए? मौका तो मिले, इनको पढ़ा रहे हैं। अपना इतना दुख दर्द होता है जब बच्चों के मैसेज देखते हैं, कॉल देखते हैं, सर हम क्या करें, इतने दिन से ओवरेज हो गए। कहाँ जाएंगे ये लोग? किससे गुहार लगाएंगे? फिलहाल युवाओं के सपने टूटे हैं, जो कांस्टेबल बनना चाहते थे, उनके परिवार की उम्मीदें टूटी हैं और उनके गुरुजनों की भी उम्मीदें टूटी हैं। और आज आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ये युवा राजधानी लखनऊ की सड़कों भाई सभी को शेयर कर दो यार, सभी को समझ लो, पूरे प्रदेश में एकदम फैला दो यार वीडियो, सभी लाइक शेयर कर दो। वैकेंसी पॉइंट से मैं आप लोगों का जो मैंने शुरू से आवाज़ उठाई है, सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दो सभी युवाओं के पास। ये युवा की भाई आवाज़ है, पूरे प्रदेश के युवा की। 5 साल की छूट लेकर ही जाएंगे, किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं यार, ये बात जान लो। यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो हटेंगे नहीं। हमारा हक है कि हम भाई सरकार से नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे?